सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या है कि मैं मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। और इसमें देखना है कि मैंने जितना भी परसेंटेज का था मैंने पूरा वैल्यू लिखा हुआ है और ये पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और ये परसेंटेज का जो है परसेंटेज जो होगा आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये बेसिक होगा। क्या हो जाएगा? बेसिक होगा, बेसिक कंसेप्ट प्लस, और क्या होगा इसके साथ, बेसिक कंसेप्ट होगा और प्लस एग्जाम्पल भी होंगे। क्या हो जाएंगे इसके साथ में? एग्जाम्पल भी साथ में होंगे। तो हम यही प्रयास करेंगे कि जितने भी आपके इसमें एग्जाम्पल भी होगा और जो भी होगा एग्जाम्पल, बेसिक भी होगा, एग्जाम्पल भी होगा, जितने भी होंगे हम इसमें चर्चा करेंगे आपके इसमें, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि डीके सर ने अभी एक अपना चैनल बनाया है। उस चैनल का नाम है, एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डीके कैंपस क्लासेस, इस नाम से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। और आप सभी लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें आपका रीजनिंग का सिलेबस प्लस आपकी इंग्लिश भी हो जाएगी और प्लस हिंदी हो जाएगी। आप देखे होंगे ये तीनों जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट उन्होंने अपने उसमें अभी तक पढ़ाया है, कंपटीशन क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो तो पढ़ाएंगे, लेकिन हम अपनी क्लास में, यानी जहाँ मेरा रहेगा, तो एन पैरामाउंट अड्डा में ये मेरा चैनल है। और इसमें मैं आपको मैथ और प्लस जीके जीएस ये भी पढ़ाऊंगा। और इसके साथ अदर जो भी होगा, अदर सब्जेक्ट होगा, वो भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। यानी कह सकते हैं जीरो लेवल से लेकर के आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, लेखपाल, इस तरह के जितने भी एग्जाम होंगे सारे का सारे इसमें आपको करवाए जाएंगे। और हाँ, एक बात और है कि लेखपाल का जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, उसकी भी हमारे यहाँ तैयारी परफेक्ट तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जीरो लेवल से परसेंटेज चैप्टर को लेकर के चल रहा हूँ। ओवरऑल जितना भी होगा पूरा का पूरा मैं एक एक पॉइंट टू द पॉइंट करके मैं अब बताने की आपको कोशिश करूंगा। एक भी इसमें छूटेगा नहीं। और देखते हैं यहाँ से किस तरह से हम इसको सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अपने चलते हैं परसेंटेज पे और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और कितना बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये परसेंटेज की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये परसेंटेज की वैल्यू आपको याद होती है, पूरा का पूरा कंप्लीट वैल्यू होती है, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लिखेंगे और लिख करके भी याद करेंगे। किसी भी तरह से आपको इसमें क्या करना है, आपको याद करना है। जैसे ये वैल्यू, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, किसमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करना है, मुझे डायरेक्टली ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको लिख देना है, इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तो आपको सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू जो होगी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा 0, यानी 50% ये आपका आंसर निकल आएगा। अगला लेते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है 1/6, 1/6 कह रहा है किसमें चेंज करना है, 1/6 को केंद्र करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करवा देना है और परसेंट का साइन लगा देना है। ये आपका 2 से कटेगा, 2 3 को 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। ये फिर इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और तिछंग 18, 2/3%, यानी 16 से ही 2/3% की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसी तरह बच्चों और आगे चलते हैं, जैसे देखते हैं 1/8 दिया हुआ है, हम इसकी क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए
4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये 4 दूनी 8। इस तरह से हम इसका भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1/2%। बच्चों आपने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर दिया हुआ है, अगर हम फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन को हम किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई हम करवा देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कुछ बच्चों देखते हैं जो इसमें दिया हुआ है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है, अगर मैं आपसे बात करूं, यदि 1/8 आपने देखा बच्चों 1/8 की वैल्यू 12.5% दी हुई है, 12 से 1/2% दी हुई है। तो इसमें अभी मैं यहाँ यहीं पर जो दिया हुआ है यही मैं वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ कि 3/8 को हम क्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है मैं अभी सवाल पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली इस पे इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि जो परसेंटेज दिया हुआ है इसका हम एप्लीकेशन किस प्रकार से कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से सॉर्ट आउट हो सके। ओके, चलिए देखते हैं। यदि मैं इसको 3 गुने 1/8 कर दूं तो क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, उसी तरह और ये जो लिखा हुआ है 1/8, ये जो लिखा हुआ है ये डायरेक्टली मैं यहाँ पर अगर इस वैल्यू पे लिख दूं तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं 3 कर देता हूँ, गुणे में कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, यानी ये जो 1/8 है इसको मैं 12 से ही 1/2% ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्योंकि मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 12 तिरको हो जाएगा 36 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लग जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर। और जब मैं इसको इसमें ये कैसी भिन्न है, ये एक क्या है, संयुक्त भिन्न है। मुझे एक परफेक्ट भिन्न बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसका 2 में कर दूंगा। तो 2 से यानी ये आपका 36 हो जाएगा, प्लस 2 एक कम 2, 1 बचेगा यहाँ पर, 2 कम 2, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 37 सही 1/2% आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लिया 1/8 की वैल्यू, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों ने 3/8 की वैल्यू 37 से 1/2। हम यहाँ से क्या है आराम से इस वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें एक वैल्यू दी होती है उसके माध्यम से हम दूसरी वैल्यू किस तरह से बच्चों निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, 1/8 था, हमने ये दिया हुआ है, क्या है ये दिया हुआ है कि 1/8 जो है कितना दिया हुआ है 12.5% की, तो 3/8 की वैल्यू हमें निकालना था। तो हम क्या किया है इसको, ये 3/8 3 था और ये जो 3/8 है ना, तो 3 को मैंने अलग कर लिया, यहाँ 1/8 बचेगा तो मैंने 1/8 लिख दिया यहाँ पर, है ना, समझ में आ रहा होगा। 3 गुणे अब ये सीधे 1/8 की वैल्यू जो यहाँ 12.5% है, 12.5% तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया। फिर मैंने क्या किया 12 का मल्टीप्लाई इससे किया, 12 तिरक कितना हो जाएगा 36 हो गया, प्लस मैंने क्या किया 2 का गुणा इसमें करेंगे 1/2 में तो 3/2 हो गया। ठीक है, ये 36 हो गया, 36 प्लस 1 से 1/2% आ गया। तो इस तरह से हम देख लिया। अब इसका मैं डिवाइड कर दिया तो 37 से 1/2% आपका ये आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और भी इसका 1-2 एग्जाम्पल लेकर के हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसके एग्जाम्पल जो है हमारे इसमें सॉल्व होंगे। चलिए आइए बच्चों, इसमें देखना है कि अभी हमने लिया, यदि क्या दिया हुआ है 1 कितना, यदि 1/8 की वैल्यू, यहाँ पर फिर से वही लेते हैं, 1/8 की वैल्यू ये दिया हुआ है, 12 से 1/2% दिया है, तो इसमें क्या कर रहा है, अब हमें निकालना है 5/8 की वैल्यू। बेटा क्या निकालना है 5/8 की वैल्यू। हम इसको अब इस फ्रैक्शन को जो है डायरेक्टली करेंगे, यानी 5 × 1/8 कर देंगे। अब मैं इस वैल्यू को लिखूंगा नहीं, ठीक है, अब मैं इसको क्या हुआ, इससे मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसकी जगह मैंने रख दिया और ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5 जाएगा ऊपर, 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो यानी 60 और 2 यानी कितना हो जाएगा 62 सही 1/2% आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप देख लीजिए 5/8 की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, 62 से 1/2। इस तरह से हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं शार्ट आउट करेंगे, जैसे भी करेंगे तो वो हमारा तुरंत क्या होगा नंबर निकल आएगा। बच्चों आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। यदि कह रहा है, देखिए हम एग्जाम्पल एप्लीकेशन डायरेक्टली करेंगे और इसके माध्यम से देखेंगे कितने हम शार्ट आउट इसको कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें मजा आएगा। चलिए आइए देखिए बच्चों, इसमें दिया है 2/3 यदि निकालना है, यदि मान के चलते हैं 1/3 की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है 33 सही 1/3%, तो इसमें कह रहा है 2/3
की वैल्यू क्या होगी परसेंट में। ठीक है, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया तो इसको हम कैसे, अभी मैं इस सवाल पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इसका एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन बता रहा हूँ किस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखना है कि इस पर यदि 2 गुणे 1/3 हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं। 2 को तो ऐसे में लिख देता हूँ और ये डायरेक्टली इसको मैं क्या कर देते 33 सही 1/3% लिख देता हूँ। 33 दूनी कितना हो जाएगा 66 बच्चों हो जाएगा, और ये 2 का गुणा 1/3 से होगा। ठीक है ना, तो ये 2 1 कम 2 और ये आपका 3 हो जाएगा। देखिए बच्चा, आपने देख लिया कितना जल्दी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, यानी यही प्रोसेस हमें निकालना है। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से करता तो मुझे शायद ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों हम सॉर्ट आउट इसको करेंगे। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, यदि 1/4 आपने देखा 1/4 की वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ 25% दिए, कितने दिए हुए है 25% दिए हुए है। यदि 1/4 की वैल्यू कितनी है 25% है, तो इसमें क्या निकालना है 3/4। कितना बच्चों 3/4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यदि इसकी वैल्यू दी हुई तो इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, तो सीधे सीधे बच्चों क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1/4 और गुने में क्या रखना है 3 लिख देना है। 1/4 को हम क्या लिख देते हैं 25 लिख देते हैं और 25% लगा देते हैं और इसमें गुणा 3 कर देते हैं। तो बेटा कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आपका ये 25 को 75% आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से हम और भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। अब देखना है, अब इसको देखना है कि किस तरह से हमने इसको निकाला। यदि अगर इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं तो वेरी इजी हो जाएगा। यदि 1/11 की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा 1/11 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। कितना 9 से 1/11%। तो इसमें से ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है। अब आप इससे 7/11 यानी 7/11 की वैल्यू आपको क्या होगी इन परसेंटेज। ठीक है, तो हम उसी तरह फिर देखते हैं इसको क्या करेंगे। इसको यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं 7 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 11। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे 7 गुणे 1/11। ठीक है, 7 की जगह है 1/11 की जगह क्या लिखना है 9 सही 1/11% लिख देना है। 9 सत्ते कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा, प्लस में लगाएंगे 7/11 हो जाएगा, अर्थात 63 सही 7/11% आपकी वैल्यू निकल आएगी। आप देख सकते हैं 63 सही 7/11% की वैल्यू आप इजीली तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह बेटा देखना है कि सॉर्ट आउट हम इस तरह से करेंगे और छोटी छोटी एप्लीकेशन भी हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। इसमें से देखना है कि आप पूरा वीडियो देखा करिए और जब पूरा वीडियो देखेंगे आप तो पूरा का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। मैं पूरा बेसिक से और विद ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अगले लेते हैं। यदि बच्चों 4/9 बराबर, यदि 1/9 अगर 1/9 की वैल्यू मैं दे दूं 11 सही 1/9% है, तो बच्चों इसमें निकालना है आपको, किसकी निकालना है 7/9 या फिर और कुछ भी निकाल सकते हैं 7/9 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 7 और गुणे 1/9 ले लेंगे, है ना। इसमें और फिर क्या देखेंगे, इसमें 1/9 ले लिया, 7 गुणे 1/9 की जगह हम क्या लिखेंगे 11 से 1/9% लिख देंगे। चलिए 11 सत्ते 77 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा, यानी 77 सही 7/9% आपका निकल आएगा। बच्चों देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमें बहुत जरूरी है। जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाएंगे तब तक हम आगे की प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों हमें यही चाहिए कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे सीखें और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो है ट्रिक के माध्यम से पूरा करवाऊंगा। चलिए अब मैं इसमें आगे चलने से पहले मैं आपको बच्चों ये बता देता हूँ कि अब जो मैं बताऊंगा इसी बेस पर बताऊंगा और इसमें टाइप्स चलेगा। जो टाइप होगा टाइप नंबर 1 चलेगा। क्या चलेगा बच्चों टाइप नंबर 1। मैं पूरा टाइप से पढ़ाऊंगा, जो भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा कि इसका शॉर्ट कट क्या होता है और किसके माध्यम से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। यदि 1/12 क्या दिया हुआ है
यदि 1/12 दिया हुआ है, यदि 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 8 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने वैल्यू इसीलिए लिख दिया 8 से 1/3% है। ठीक है, तो इसमें से बच्चों ये कह रहा है कि 5/12 की वैल्यू क्या होगी, क्या है ये आपका क्वेश्चन भी यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो 5 बटा कितना, 5/12 की वैल्यू क्या ज्ञात करेंगे। अब इससे पहले मैंने शॉर्ट आउट पूरे बताया था, अब आप स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। 5 गुणे कर देंगे 1/12 कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों 1/12 कर लेंगे। ओके, अब ये 5 गुणे 1/12 की वैल्यू हम 8 से ही 1/3% बच्चों लिखेंगे। ठीक है, तो 8 पंच 40 हो जाएगा 40, और ये प्लस कितना हो जाएगा 5/3% हो जाएगा बच्चों, है ना। अब इसमें ये इसका भाग देंगे, यानी 40 एक बार जाएगा, 41 सही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3%, यानी 41 सही 2/3% बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमने अभी देख लिया। चलिए अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 1/6, यदि क्या कह रहा है, यदि 1/6 की मान कितना, यदि 1/16 सही 2/3 कितना हो, 16 सही 2/3% हो, कितना बेटा 16 सही 2/3% हो, तो इसमें कह रहा है 5/6 की वैल्यू क्या होगी, क्या कितना होगी 5/6 की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो 5/6 की वैल्यू इसमें पूछा है, तो वही फंडा है, हमें कैसा सीधे सीधे रख देना है। एक क्या हो जाएगा 1/6 गुणे 5 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए 1/6 की वैल्यू कितना है, ये 1/6 की 16 सही 2/3% और गुणे में क्या कर लेना है बेटा 5 कर लेना है। 16 पंच कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और प्लस का बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिरका 9, 80 3 83, 83 सही 1/3% बेटा आपको ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 83 सही 1/3% जो होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए हमने देख लिया, ये दो तरह का हुआ, और देखते हैं शॉर्ट आउट बच्चों करते हैं कि और मान किस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। टाइप नंबर में अगला चेंज कर रहा हूँ, इसमें सेकंड नंबर का डाल देता हूँ। दूसरा टाइप किस तरह से देखो चलेंगे इसके। यदि हम कहें, यदि 11/7, यदि हम 11/7 को प्रतिशत में बदलना है, क्या करना है बेटा 11/7 को क्या करना है परसेंट में बदलना है, तो इसको किस तरह से बदल लेंगे। 11/7 को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है बेटा। चलिए बदलो कह रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमें क्या कर लेना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 11/7 को फिर यहाँ करेंगे 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, फिर ये जाकर के 1100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये जो परसेंट में वैल्यू निकलेगी बहुत बड़ा लेंदी हो रहा है। ठीक है, तो इसको बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, 11/7 को सबसे पहले क्या करना है मिक्स भिन्न में तोड़ना है, यानी मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। ठीक है, तो चलिए 7 एक कम 7, 1 और 7 4 11, 4 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। 1 सही 1 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बच्चों ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं और आगे भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 1 + 4/7 लिख सकता हूँ। ठीक बच्चों, 1 की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पहले बताया है कितना होता है 100% होता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया बेटा 100% कर लिया। ठीक है, 4/7 की वैल्यू आप देख सकते हैं। 4/7 की वैल्यू मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो 57 से 1/7 कितना बच्चे हो जाएगा 57 सही 1/7% हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि ये हो जाएगा डायरेक्टली कितना हो जाएगा बच्चों 157 सही 1/7% आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57 सही 1/7% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित होगा, और बहुत इजीली तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 31 बटा क्या करना बच्चों 31/6, 31/6 को किसमें बदलना है प्रतिशत में। क्या बच्चों प्रतिशत में बदलो कह रहा है। ठीक है बच्चों, प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है। अब हम क्या करेंगे उसी तरह करेंगे। 31 यानी 6 का भाग देंगे, 6 पंच 30, 5 सही कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा। हम इसको और करेंगे 5 + 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 5 ये हो जाएगा 5 से 1/6 को हमने 5 + 1/6 कर दिया। ठीक है बच्चों। अब देखो एक मैंने बताया था एक की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो 5 कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। तो ये सीधे सीधे हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा प्लस 1/6। आपको थोड़ा बहुत वैल्यू तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 1/6 की वैल्यू कितना बताया था? 16 सही 2/3। कितना होता बच्चों? 16 सही 2/3% हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये 5 और ये यहाँ प्लस होता है ना? तो ये 500 16 सही 2/3% आपकी ये वैल्यू निकल आएगी बच्चों। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों हमने इस टाइप के कितने सवाल देखे? अभी तक मैंने इस टाइप के 2 सवाल आप लोगों को बताया और अगला देख सकते हैं कि और भी टाइप के सवाल को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए एक तीसरा टाइप का सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों इसमें ये कह रहा है कि 23/12 कितना है? 23/12। 23/12 किसमें बदलना है? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 23/12 को किसमें? प्रतिशत में। प्रतिशत में क्या करना है? बदलना है बच्चों। ठीक है। इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 23/12 को हम अब इसको क्या करेंगे? देखो अब 12 से तो भाग दे रहे हैं लेकिन कम पड़ रहा है ना, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? 24 माइनस का 1 वही 23 हो गया हमारा बटा 12 कर दिया। हम अगर इसको भाग देंगे तो कितना बच्चों हो जाएगा? 24/12 और माइनस का 1/12 हो जाएगा, है ना बच्चों? तो ये 12 दूनी 24, 2 आ गया, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 12 हो जाएगा, है ना? अब हम इसको क्या करेंगे? ये सीधे सीधे आ जाएगा 200 हो जाएगा। कितना? 200% हो जाएगा। 1/12 की वैल्यू हमने आपसे बताई थी। कितनी थी बताई थी? 8 से 1/3 बच्चों। कितना बताया था? 8 से 1/3% बच्चों मैंने बताया था आपको। चलिए ये जो आपका हो गया, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर ये प्लस लगा होता है। अगर मैं 200 में से 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बच्चों? 200 में से 8 घटाएंगे तो 100 कितना बचेगा? 100 बचेगा 92। कितना बचेगा बच्चों? 192 बचेगा। और 1/3 तो भी है ना, 1/3% ये भी घटाएंगे तो बच्चों ये सीधे सीधे आ जाएगा 191 सही 1/3%। कितना बच्चों आएगा? 191 सही कितना आ जाएगा? 191 सही कितना हो जाएगा? 191 सही 1 कितना हो जाएगा? 1/3% के रूप में आ जाएगा बच्चों, है ना? तो इसमें हमने अभी तक देखा, सॉरी ये आपका 1/12 तो 1/3 हो जाएगा। कितना? 1/12 को हम क्या लिखा है? 8 सही 1/3। तो 8 सही 1/3 लिख लिया हमने और इसमें इसको घटा दिया। जब इसमें इसको घटा दिया सीधे सीधे यहाँ से तो कितना बन जाएगा? ये 8 में घटाया तो 192 और माइनस का 1/3 बन गया। ठीक है। तो 1/3 कितना बन गया? 1/3। अब तो इसमें घटाएंगे तो बच्चों ये 3 में से 1 घटेगा ना, तो 2/3 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 44/15। आइए बच्चों देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन जो पूरे परसेंटेज है, जो मैथमेटिक्स की जान होती है पूरी परसेंटेज होती है। इसलिए बच्चों हमें परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आइए बच्चों 44 बटा कितना है? 44 बटे देखते हैं 15। 44/15 को किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलो कह रहा है। किसमें बच्चों? प्रतिशत में बदलने के लिए अब ये कह रहा है। चलिए अब देखो 15 से हम भाग दे रहे हैं तो 15 से 45 होता है, लेकिन एक कम है। ठीक है। तो मैं कर देता हूँ 45 माइनस का 1 यहाँ बच्चों क्या करता हूँ? 15 कर देता हूँ। ठीक है बच्चों। इस तरह से तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं भाग भी देता हूँ तो 15 तिरको 45 हो जाएगा। ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब ये 3 को मैं डायरेक्टली कितना लिख सकता हूँ? 300 लिख सकता हूँ। मैं पहले बताया था आपको। माइनस में क्या है? 1/15 की वैल्यू आपको 16 सही 2/3 कितना हो जाएगा बच्चों? 16 सही 2/3% हो जाएगा। 300 में अगर हम डायरेक्टली 6 घटाएंगे, कितना बच्चों घटाएंगे? 300 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 200 आपका बचेगा। कितना बचेगा? 294 और माइनस का 2/3 बचेगा बच्चों, है ना, परसेंट में। लेकिन फिर हम इसको घटाएंगे तो 1/3 बचेगा, एक इसमें घट जाएगा तो 293 और बच्चों कितना हो जाएगा? ये 3 में से करेंगे तो 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों?
ये हो जाएगा। तो 293 कितना बनेगा, यानी 293 आपका 293 सही 1/3% आपका क्या बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने अभी तक क्या देखा है, अभी तक ये तीसरा टाइप का सवाल था, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैंने 3 टाइप्स के अभी आपको ये मैंने बता दिया। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बहुत ऐसे फ्रैक्शन आएंगे जो कि आप देखेंगे कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपको। 25% बराबर कितना होता है बच्चों, 25% बराबर होता है 1 बटा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और देखो इसमें देखना है मूल जो होता है क्या होता है, वास्तविक संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब यहाँ से 4th नंबर का मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बीच में अगर काम आया इसका तो आप लोग कहेंगे कि बताया नहीं गया और हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे वास्तविक संख्या, क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या। बच्चों क्या लिखोगे, वास्तविक संख्या लिखोगे। और ये आपको क्या होगा, प्रतिशत रिजल्ट होगा। ये जो ऊपर की संख्या होगी प्रतिशत रिजल्ट होगा, ठीक है, प्रतिशत रिजल्ट की बात करता है ये इस तरह से। और इसमें अगर हम करेंगे यानी 25 चौको 100, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 100% बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर बात करें तो इसका भी एप्लीकेशन, यानी कह सकते हैं ये हमारा क्या होता है, ये अंश होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, हर। तो इसको हम नामिनेटर एंड डिनोमिनेटर n/d से भी कहीं कहीं इसको डिनोट करते हैं, यानी नामिनेटर हो गया और ये d फॉर डिनोमिनेटर हो गया। तो इसके अंतर्गत मैं आपको फिर से भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए परसेंटेज की और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज को तो आप पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं y का x% अगर पूछ लिया तो हम कैसे लिखेंगे इसको। अगर y का x% पूछ लिया तो क्या करेंगे, y का मतलब गुणा हो जाएगा x/100 कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, x तरह से। अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया होता है, आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे आपका RS अग्रवाल हो गया, ST यादव हो गया, बहुत सारी जो पब्लिकेशन की होती हैं डायरेक्टली कहीं XYZ मान करके भी दे देता है। तो हमें हर तरह का उसमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। x को भिन्न में लिखना है, क्या करना है, x को कह रहा है कि भिन्न में लिखना है। क्या करना बच्चों, x को कभी कह दिया तो भिन्न के रूप में लिखना है। तो x बटा यहाँ क्या कर देंगे, यानी x% को अगर भिन्न में लिखना है तो x बटा यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 1 बटा कितना होता है बच्चों, 100 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना कह रहा है, यानी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो, क्या करना बच्चों, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है अगर, तो बच्चों क्या करते हैं, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो क्या करते हैं, जैसे हम a/b प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, क्या करना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो क्या करना है, हमें उसको क्या, जैसे मान चलो कि x लिखा हुआ है, x% है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, या x/y रखा हुआ है तो यानी x/y कर देंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसा कर दे कि भिन्न को क्या कर दे, भिन्न को किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, a/b दिया हुआ है, गुणे हम 100 कर देंगे तो सीधे सीधे हमारा क्या निकल आएगा, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए बच्चों आइए देखते हैं एक बड़ा महत्वपूर्ण जो अगला मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। चलिए जैसे मैं यहाँ पर, क्योंकि ये DI वगैरह में भी काम आता है और भी सिंपल क्वेश्चन भी करने में काम आता है। जैसे मैं 2 यहाँ पर स्तंभ बना रहा हूँ, आप बहुत गौर से बेटा देखिएगा ये जो बता रहा हूँ, ठीक है। यानी मैंने 2 स्तंभ बना दिया, ये आपका हो गया A हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मैं अगर बात करूँ, ये क्या है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है ना। पहले यहाँ कोई A था, अब ये कितना हो गया, B हो गया। तो अगर पूछे A से B तक में कितने % की वृद्धि हो गई, ठीक है बच्चों, कितने की वृद्धि हो गई, मैं इसके साथ साथ को एक एग्जाम्पल ही बता दूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी 100% समझ में आए, ठीक है बच्चों। चलिए इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये देखना है कि पहले A था, अब क्या हो गया, B हो गया। तो बड़ा कौन सा होगा, B होगा और A में घटा देंगे।
तो जो अंतर निकलेगा कितना हो जाएगा, यानी इसमें प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि, इस तरह से भी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इसको। यानी जो बड़ा होगा b माइनस ए, यानी डिफरेंस जो भी निकलेगा। अब हम यहाँ का बात करते हैं किससे बढ़ा है, ए से बढ़ा है ना, पहले ए था अब ये b हो गया, यानी कुछ न कुछ पहले इतना था अब इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया, यही इसी को हम देख रहे हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई है यहाँ पर। तो b माइनस ए और अपान में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखना है ए से बढ़ा है तो ए कर लेना है, और यहाँ पर 100 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि हो गया। बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल मैं लेके देखता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का वेतन, यानी किसी व्यक्ति का वेतन, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति का वेतन मान के चलो था पहले कितना था, 500 रुपए ऐसे था, और उसके फिर बाद में वृद्धि कर दी गई, कितना हो गया, उसका वेतन फिर हो गया 800 रुपए। कितना हो गया बच्चों, 800 रुपए हो गया। पहले था 500, अब कितना हो गया 800। अंतर देखो कितना आया बच्चों, अंतर आएगा 300 का। कितना जाएगा, 300 का आया। अब ये जो 300 का अंतर आया है किससे आया है, 500 से घटाया है ना, किससे आया, 500 से आया है। तो 500 हम क्या कर देंगे, अपान में ले लेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे बच्चों। यहाँ पर 0 0 0 जो कैंसिल होगा, 5 से कटेंगे तो 5 6 का 30, यानी बच्चों कितना हो जाएगा, 60% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 60% की बच्चों इसमें वृद्धि हो जाएगी। आइए बच्चों इसी को लेकर के एक दूसरा सवाल भी हम देखते हैं कैसा है। अभी प्रतिशत वृद्धि देखा और प्रतिशत कमी देखेंगे। क्या बच्चों देखेंगे, प्रतिशत कमी देखेंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम को मैं चेंज कर देता हूँ। इस डायग्राम को क्या करना है, मैं एक ऐसे बनाया और एक हमने क्या बनाया, ऐसे बनाया। इसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, इसको बेटा y मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए है। अब ये देखो पहले x था अभी y हो गया, लेकिन क्या हो गया, कम हो गया। आपको डायग्राम में अपने आप दिख रहा होगा कि कुछ न कुछ कमी हुई है इसको। ठीक है, यानी डिफरेंस x माइनस वाई निकालेंगे और बटा में क्या कर देंगे, इससे x से ही तो कम हुआ है ना। किससे कम हुआ है, x से बढ़े, पहले तो बढ़ रहा था अब x से ही कम हुआ है, तो यानी x यहाँ भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100% यहाँ पर हो जाएगा। क्या निकाल लिया बच्चों हमने, ये आपकी प्रतिशत कमी निकाला। क्या निकाला, प्रतिशत कमी। जैसे मैं एग्जांपल लेकर के आपको बात करता हूँ, यानी एग्जांपल लेता हूँ, किसी का वेतन मान के चलो पहले था, कितना था बच्चों, ये पहले था 1200 रुपए। कितना था, 1200 रुपए। अब यही वेतन उसका क्या कितना हो गया, यही घट करके 1000 रुपए हो गया। कितना बच्चों हो गया, 1000 रुपए हो गया। अब देखना है यहाँ से कमी हुई या वृद्धि हुई, कमी हुई। क्या हुई बच्चों, कमी हुई। कितने परसेंट की, कितनी की हुई कमी, यानी अब ये 12 से था 1000, यानी 200 की कमी हुई। जब 200 की कम हुई, किससे कमी हुई बेटा, इससे 1200 से कमी हुई है। किससे हुई है, 1200 से। क्या निकालना है बच्चों, परसेंटेज निकालना है, इसलिए 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से कटेगा, 4 3 12 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कटेगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, और बच्चों कितना हो जाएगा, 3 18, 16 सही 2/3% की क्या हो गई बच्चों, कमी होगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो बच्चों यही हमें देखना है कि हम किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से जो हमारे ये एग्जाम्पल में आ रहे हैं। तो